एक साधु और लकड़हारे की कहानी। सबसे अच्छा दान कौन सा होता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो में छुपी हुई जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि सबसे बड़ा अच्छा दान कौन सा होता है। वैसे तो मनुष्य अपने जीवन में अनेक तरह के दान करता है, लेकिन उस दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है जिसका फल मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो। दोस्तों, आइए जानते हैं। पुराने समय की बात है। एक चंदनपुर गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू रोज जंगल में लकड़ियां लेने को जाता था, लकड़ियां काट कर लाता था, उन्हें बेचता था और उनसे जो पैसे बनते थे, उससे जो धन मिलता था, उसी से अपने घर का खर्च चला रहा था। रामू दिनों दिन जंगल से लकड़ियां काटने को जाता है। वहाँ से जब लकड़ी बेचता है और बेचने के बाद जो उससे पैसा मिलता है, उसी से उस रामू के घर की जीविका चल रही थी। दोस्तों, उसका चूल्हा घर में तभी जलता था जब वो लकड़ी बेच करके वापस लौटता था। उस लकड़ी से कमाई होती थी। दोस्तों, इसलिए उसके घर में किसी न किसी तरह की कमी बनी रहती थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा उसे तंगी रहती थी। एक दिन की बात है कि रामू की पत्नी ने रामू से कहा, इतने दिनों से आप जंगल से लकड़ियों को काट करके बेच रहे हो, फिर भी इस काम में हमें कोई खास आमदनी नहीं दिख रही है और घर का खर्च भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग ठीक से खा भी पा रहे नहीं हैं और ना ही हम ठीक से कपड़े पहन पा रहे हैं। यदि ऐसा ही लगा रहा तो हमारा पूरा जीवन यूं ही निकल जाएगा, नरक के समान बीत ही रहा है। फिर आगे हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? क्या हमारा पूरा जीवन ऐसे ही अभाव में बीतेगा, इसी गरीबी में निकल जाएगा? आज उसकी पत्नी बड़ी दुखी होती है, बड़ी परेशान होती है। हमारी भी इच्छा कहती है कि हम भी शहर में जाकर के कोई और काम धंधा करें, जिससे घर का खर्च आराम से चल पाएगा। पत्नी की बात को सुनकर के रामू कहने लगा, देखो भाग्यवान, हमें हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मैंने तुमको समझाया है कि मैं इस गांव को छोड़ करके नहीं जा सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं मिल सकती है। जो सुख हमें इस देहात में है, गांव में है, वो सुख वहाँ नहीं मिल पाएगा। वहाँ जाकर के और खर्चा बढ़ जाएगा। अगली बार हमारे बीच में यह बात निकल कर के दोबारा आए तो यह सुनकर के उनकी पत्नी कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिससे तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जंगल को जाओ, लकड़ी काट करके लेके आओ। भोजन के बाद रामू लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। आज वह लकड़ी को ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल आया। वह सोचने लगा, आज तो मैं बहुत दूर चला आया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है पर काफ़ी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? यही मन में रामू विचार कर रहा था। ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही वो एक पेड़ को काटता है और अपने सर पर लेकर के चल देता है। एक लकड़ी का गट्टा रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। पर यह क्या, लकड़ी खरीदने वाला आज कोई नहीं मिला। इस तरह से वह सोचने लगा, क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर के जाना पड़ेगा? यदि मैं घर लेकर के चला गया तो आज मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? इतने में ही उसे एक पंडित जी की आवाज़ आई। कहा कि सुनो, लकड़ी बेचने वाले इधर आ जाओ, ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? रामू ने पूछा, महाराज, आपको कितनी सारी लकड़ियाँ चाहिए? पूरी चाहिए या आधी चाहिए? अगर सारी लकड़ियाँ चाहिए तो केवल
मुझे 100 रुपये दे देना, मैं आपको दे दूंगा। पंडित जी ने कहा, मुझे तो यह सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं इसके केवल 50 रुपये ही दूंगा। रामू ने कहा, अरे महाराज, इतनी कीमत पर तो मैं नहीं दे सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ, इस गट्टे को लादे लादे चलो देता हूँ। इस तरह से आप कुछ और पैसे बढ़ा करके दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, आप मुझे वो पैसे जल्दी से दे दो, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। पंडित जी ने कहा कि यह लो तुम्हारे रुपए, और यह जो सारी लकड़ियां हैं जो तुम अपने सर पर रखे हुए हो वह उतार कर वहाँ रख दो। वैसे तुम मुझे भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर यहाँ से चले जाना। रामू कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है पंडित जी, अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर के खाना खा लूँगा। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद भी हमारे घर में इतना मैं भोजन बनवाता हूँ कि कम से कम 10-15 लोग और खा सकते हैं, उतना खाना मेरे पास है। जब भी मुझे भूख लगे, जब भी तुम्हें भूख लगे, तुम यहाँ आकर के निसंकोच होकर के यहाँ खाना खा सकते हो। रामू ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, क्या आप हमेशा ही ऐसे सबको खाना खिलाते रहते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, जब तक ईश्वर ने मुझ में ये शक्ति दी है तब तक मैं यह करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि जो भी भूखे लोग हैं उनको मैं खाना खिलाऊं, आगे फिर भगवान की जैसी इच्छा होगी इसी तरह से काम चलेगा। रामू कहने लगा, ठीक है, आज मैं खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रामू ने पंडित जी के घर पर भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद रामू पंडित जी से कहा कि महाराज, आप बहुत अच्छे हैं और उदार दिल के हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, ऐसा अच्छा काम करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं आपसे जो 100 रुपये वाली लकड़ी की कीमत होगी, उन लकड़ियों का दाम मैं आपके मात्र 10 रुपये ही लूँगा। ठीक इसी से रामू कह करके वहाँ से चला जाता है। पंडित जी ने कहा, बेटा ठीक है, तुम यहाँ से बड़े ही सावधानी से जाना और कुशलतापूर्वक अपने घर को पहुँच जाना। रामू ने अपनी काटी हुई जो भी सारी लकड़ियाँ थीं वह पंडित जी को सौंप करके और रुपए उनसे लेकर के घर के लिए निकला चला जाता है। रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सा सौदा नहीं मिला था? लाओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुन करके रामू कहने लगा, देखो भाग्यवान, जो सौदा अच्छा नहीं था पर मुझे 70 रुपये मिले हैं, रोज से कम है, लेकिन मैं ये ले आया, तुम रख लो। पत्नी रामू की बात सुनकर के कहने लगी, क्या सच में इतने रुपए मुझे ही दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज ला कर के देते हो उससे कम से कम 2 गुना तो दोगे ही, लेकिन तुमने मुझसे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे? पत्नी की बात को सुनकर रामू कहने लगा, अरे मैं लकड़ियाँ बेचने के लिए निकला था पर कोई खरीदार नहीं मिला और आज लकड़ियाँ कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो मैंने अपने ही गांव के पास में जो पंडित जी रहते हैं मैं उनके घर पर गया और वहाँ जो भी जाता है वो पंडित जी उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं और उन्हें लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इतनी बात सुनकर के रामू की पत्नी कहने लगी, फिर भी तो वह बहुत पैसे वाले होंगे और बड़े ही अमीर होंगे, नहीं तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? रामू कहने लगा, उतने अमीर तो नहीं है जितना तुम सोच रही हो, बस
वह दान की अच्छी भावना रखते हैं, गांव के मंदिर के पुजारी हैं और वे अपनी कमाई से ही सबको खाना खिलाते हैं। पत्नी कहने लगी कि मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, क्या हम मदद उसकी कर सकते हैं? वह तो इतने लोगों को खाना खिलाता है, मैं उसके लिए कौन सा काम कर सकती हूँ? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। रामू कहने लगा, मैंने उस ब्राह्मण से कहा है कि जो लकड़ी लाता हूँ उससे मैं आधे दाम में तुम्हें दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उसके घर और बाकी लकड़ियाँ हमेशा हमारे बेचने के लिए मैं काटूंगा, इतना ही काफ़ी है। पत्नी ने कहा कि लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही रुपए लेकर के वापस आ जाओ, इतने में ही घर कैसे चलाऊंगा? रामू कहने लगा कि जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा। मैंने उस ब्राह्मण के घर खाना खाया है। रामू नित्य की तरह जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए जाता है और पंडित जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ आधे रुपए लेता है। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही कि बाहर से रामू ने आवाज लगा आकर के अपनी लकड़ी ले जाइए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। बाहर आकर पंडित जी कहने लगे कि देखो रामू, मैं आज तुम्हें 7 रुपये नहीं दे सकता, तुम जो तुम्हारी लकड़ियाँ हैं उनको लेकर के जा सकते हो। रामू कहने लगा, अरे क्यों जाऊं, मैं यहीं के लिए लकड़ियाँ लाया हूँ, पैसे की बात आप मत करिए, आप कल दे देना, यदि आपके पास आज नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ही खिला दीजिए। खाना तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छे रामू, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित जी घर के अंदर गए और जाकर के अपनी पत्नी से बताते हैं कि उनकी पत्नी जो थी वह कहने लगी कि तुमने ऐसे वादा क्यों किया है कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो अभी आप खाने वाले हैं। हम इस समय रामू को कैसे खाना खिलाएंगे? हमारे पास जो भी खाना था वह सब खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है कि पंडित जी कहने लगे, अरे भाग्यवान, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है? यह जो खाना परोसा है तुमने हमारे लिए, वह रामू के लिए काफ़ी है। सोच रहा हूँ आज उपवास कर लूँ। यही सुनकर के पंडित जी की पत्नी कहने लगी, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब तुम्हारे पास नहीं है तो यह सब क्यों करते हो? पंडित जी कहने लगे, सब कुछ भगवान देता है, पहले रामू को खाना खिलाओ और उसके बाद बताना। वो पंडित जी ही थे जिन्होंने अपने आने वालों को अपने यहाँ खाना खिलाया करते थे। भले उनके पास वह खाना ना हो, वो खुद उपवास करते और दूसरों को भोजन करवा दिया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह रामू लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने सारे जो सूखे पेड़ थे वह पहले ही वह काट चुका था और सूखे पेड़ों की तलाश करने के लिए वो जंगल में काफ़ी अंदर निकल जाता है। रामू मन में सोचने लगा कि मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान होकर के यहाँ रहना चाहिए। यहाँ तो बहुत ही भयानक जंगली जानवर होते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इतने में ही रामू को एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। रामू सोचने लगता है कि यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही इस पेड़ की काफ़ी है, अगर मैं इसे काटूं तो 3 ढेर बन जाएगी। इस तरह से सोचने के बाद रामू उस डाली पर बैठ करके
उसी सूखी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण वह डाली टूट करके बगल के एक पेड़ के नीचे एक टीले पर जाकर के गिर जाती है और उसी टीले के अंदर एक साधु महात्मा निकलते हैं और गुस्से में वे कहते हैं कि मेरी तपस्या तुमने भंग की है। लगता है कि तुम ही थे जिन्होंने मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं भगवान की तपस्या बड़े प्रेम से कर रहा था और तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस करके और इसे भंग कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ कि तुम इसी वक्त कुत्ते बन जाओ। रामू रोते हुए कहने लगा कि अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। साधु कहने लगा कि मैं यहाँ से सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। रामू कहने लगा कि मैं तो रोज लकड़ी के पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ियाँ बेचता हूँ। मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए साधु महाराज। महाराज कृपया करके आप अपने श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। साधु कहने लगे कि मैंने क्रोध में आकर के तुम्हें श्राप दे दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या को भंग करने का साहस किया है। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनको खाने में से कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खा करके तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रामू कहने लगा कि महाराज, पत्नी को जलाऊ लकड़ी को काटने से मिलने वाले पैसे का सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन जाता हूँ, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा। महाराज, वे महात्मा कहने लगे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। यह हमारा आशीर्वाद है, भगवान सब उसकी व्यवस्था कर देंगे। जब तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा तो तुम अपने कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। वह धन धान से सुखी जीवन व्यतीत करेगी और तुम भी स्वस्थ और मस्त रहोगे। रामू कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए वह एक यात्रा शुरू करता है। सोचने लगता है कि मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले के यहाँ जाना है और वो मुझे कैसे मिलेगा, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पंडित जी ने ना, वे बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। पहले अपने प्रयास के रूप में मैं उस पंडित जी के पास जाता हूँ। रामू कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर के पास जाता है। वहाँ पंडित जी खाना खाने बैठे ही थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। सच में बहुत संतुष्ट हूँ, भगवान ने मुझे उन सभी को खाना खिलाने की इतनी सामर्थ्य दी है जो आज यहाँ आए हैं। पंडित जी के खाना खा लेने के लिए बाद उनकी पत्नी ने बाकी जो खाना बचा था उसको बाहर फेंक दिया। रामू जो अब कुत्ता बन चुका था वह उसी रूप में पंडित जी के खाने से बचा हुआ खाना खा लेता है। उसका जो आधा शरीर था वह तुरंत सफ़ेद हो जाता है। रामू सोचने लगता है कि मुझे लगता ही था कि पंडित जी बहुत ही उदार व्यक्ति थे और मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से इस श्राप में कैसे मुक्त हो पाऊंगा। इसके लिए मुझे किसी दूसरे आदमी की तलाश करनी होगी और इस तरह से सोच करके वह कोई आसपास यदि मिल जाता है तो मुझे श्राप से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद धन और सुख के साथ में रहूँगा। चाहे कितने भी साल लकड़ियाँ काट लूँ, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊँगा। यह तो मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ। दोस्तों, मुझे श्राप देने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ऐसा कह करके रामू दूसरे आदमी को खोजने लगा। दोस्तों, एक दिन वहाँ जो था एक संतोष नाम का एक आदमी गौदान कर रहा था। वहाँ से दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर के संतोष के बारे में सोचता है कि कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं वो कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। यदि देखकर रामू सोचने लगा, वाह वाह, आज मुझे श्राप से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी पंडित जी के ही समान होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। इस तरह से अपने मन में सोच करके रामू वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि रुक करके देखता हूँ कि वो कब खाना खाने के लिए बैठते हैं। और जो संतोष था, खाना खाने वाला खाना खाया और पत्तल को उठा करके बाहर फेंक दिया। रामू तुरंत जाकर के कुत्ते के भेष में उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वो वैसा जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। वह पहले की तरह हुआ। वह सोचने लगा कि संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर के पंडित जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ बैठे हुए वो देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उनमें एक बोला कि संतोष हमेशा गांव के बाहर लोग को बुलाकर के ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो सुनकर के चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। उसे या पहले से ही पता होता है, फिर उन्हें बैठ करके खिलाना पड़ेगा। उसे पता होता है कि 2 महीने के बाद फिर इस गाय को ठलुआ ही खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता हूँ। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय को दान नहीं करता है। वह हमेशा उसी तरह की गायों को दान करता है जो बिल्कुल उसके लिए बेकार हो चुकी होती है। उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता है। वो 1 महीने दानी है। 1 हफ्ते से वह खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मात्मा नहीं देखा। इतने में ही दूसरा जो व्यक्ति होता है वहाँ बैठा हुआ था, वह कहने लगा, और ये तो सब कुछ नहीं है, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह उन्होंने कुएं और तालाब खुदवाए हैं, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह सुनकर के रामू कुत्ता के भेष में सोचने लगा कि जिस दूसरे आदमी को तलाश कर रहा था, अवश्य यही वह राजा है। अगले दिन रामू राजा के महल के बाहर पहुंच गया, जहां राजा सबको दान दे रहा था। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर के रामू वहां जाता है और पत्तल में से जो बचा हुआ खाना था वो खा लेता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदला। रामू सोचने लगता है कि राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा के भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया है। और इस तरह से विचार करके वह सीधा उस ऋषि के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देख करके तुरंत वो महात्मा कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है, तुम्हारा केवल आधा रंग ही परिवर्तित हुआ है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला है? इस पर कुत्ते ने उस महात्मा से कहा कि श्राप मिले हुए बहुत दिन बीत गए, पंडित जी का खाना खाकर के मैं आधा सफ़ेद हो गया,
इसके बाद मैंने उनसे भी ज़्यादा दान करने वाले लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। और महाराज, उसके अलावा हमारे शहर के जो राजा बड़े धर्मात्मा हैं, 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़ा भी दिए। इतने धन परायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना, उसके बाद भी मैं श्राप मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ही कृपा करके बताइए। महात्मा जी कहने लगे, तुम जिनको भी दान कर रहे हैं उनमें से संतोष द्वारा दिया गया जो दान था वह सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीज़ों का दान दे रहा था जिससे उसे ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी ज़रूरत होती तो वह उन्हें दान भी नहीं देता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वह तुम्हारे द्वारा दिए गए कर के रूप में जो प्राप्त धन होता है उसे वह राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कर के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में नहीं दिए गए हैं, आपके द्वारा ही दिए गए हैं। इसलिए कल जो भी दान उसने किया उसे दान नहीं कहा जाएगा। यह लोगों का पैसा है और लोगों पर ही वह खर्च कर रहा है। समझ रहे हो? तुम इस तरह से राजा का दान कहाँ रहा। इसलिए राजा ने जो भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई से कोई दान नहीं दिया। देखो, सही दान उस पंडित जी का है, उन्होंने भूखे को खाना दिया है। भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्त पाने के करीब में पहुंच गए हो। समझ गया महाराज। इस तरह से धन्यवाद देता हुआ वह रामू उदास मन से वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर से प्यास लगी होती है। वह सोचने लगा कि कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसको दिखाई देता है। वो कुत्ता बना आदमी देख रहा है कि वो बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी ले जाता है और गर्मी में जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरते होते हैं उनको पानी रख देता है। उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 80 साल की थी और उससे अधिक लग रही थी। पानी के घड़े रखने के बाद वह बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल करके खाने लगता है। भूखा रामू बूढ़े आदमी के पास जाता है और वो बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना लेता है और रामू को कुत्ता के रूप में डाल देता है। रामू उसे खाते ही श्राप से पूरी तरह से मुक्त होकर के वह कुत्ते के रूप को छोड़ करके एक सामान्य आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को बहुत सा धन्यवाद दिया। वो आदमी भी चौंक गया। वह वहाँ से वापस लौट कर आया और अपने घर पर रहने लगा है। दोस्तों, दान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले जो पंडित जी थे और प्यास बुझाने वाले उस बूढ़े आदमी ने जैसा दान किया है उस तरह का दान करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते रामू अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच गया और खुशी खुशी से वे दोनों पति पत्नी अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। धन धान्य से भरपूर हो गए। ऐसी कृपा हो गई भगवान की। दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें यदि दान करना है तो वो दिखावा के लिए दान मत करो। दान वो करो जिन चीज़ों की हमें भी ज़रूरत है,
उन चीज़ों को हम दान करेंगे तब हमें उसका फल प्राप्त होगा। और हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी अपने पर कष्ट और मुसीबत देख करके घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारे ऊपर कष्ट मुसीबत आते हैं तो मानो हमारा समय परिवर्तन होने वाला है, हमारा समय बदलने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, बुरा वक्त जाने वाला है। इसीलिए ऐसा सब कुछ हमारे साथ होता है, क्योंकि उस लकड़हारे पर, रामू पर, बेचारे पर गरीबी थी और वो गरीबी की हालत में और वो साधु के श्राप से कुत्ता बन गया। यदि वो घबराता तो क्या कर सकता था? सिर्फ अपने प्राण को त्याग सकता था, लेकिन उसने प्राणों को न त्यागा। वो अपने श्राप से मुक्त होने के लिए मेहनत करता रहा, कुत्ता बनकर भी, और श्राप से मुक्त हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं